हाय फैमिली, जय माता दी। आज है चैत्र नवरात्र का पहला दिन और अभी सुबह का हो गया है 7 अभी पूरी नहीं बची है, शायद से 50 हो गई है, 6:50। और मैं हो गई हूँ रेडी और बाकी मैं आ गई हूँ मंदिर के पास। अपने मंदिर में मुझे कपड़ा वगैरह भगवान जी का मैंने धुल कर रखा था, उसको चेंज करना है, फिर थोड़ा बहुत पूजा करना है, आरती करना है। घर हमारा पूरा धुल ही गया है, ये देखिए बिल्कुल चकाचक घर हो गया है ना। घर बिल्कुल धुल गया। हम लोग उठे बहुत सुबह के ही थे, तो पहले साफ़ सफाई हो रही थी, उसके बाद फिर अभी मैंने कहा कि इतना जल्दी से पूजा कर लूँ, भगवान जी के कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ, उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। जब वो कौन से शारदीय नवरात्रि जब होती है ना, तो उसमें तो हम लोग नवरात्र का फास्ट रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मैं आज पहला दिन और अष्टमी करती हूँ, तो आज फास्ट भी है। तो चलिए पहले भगवान जी को, माता रानी को अच्छे से तैयार कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। जय माता दी दोस्तों। तो आज था चैत्र नवरात्र का पहला दिन। मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया था। हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ सुबह में उठ गए थे, तो घर धोना पोछना, किचन साफ़ सफाई करना, सब कुछ एकदम हो गया था डन। तो मैं नहा कर आ गई थी अब मंदिर में, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो देखिए हमारी मंदिर है। मंदिर साफ़ रहती है, घर साफ़ रहता है, तो घर का अलग ही माहौल रहता है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। और फिर पहले से प्याज लहसुन वगैरह हम लोग खा रहे थे, तो फिर शुद्धि भी करना ज़रूरी होता है ऐसे ऐसे दिनों में। तो एक दिन पहले से मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया था और घर की सफाई में मैं लग गई थी, भले उसकी वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना पाई थी। ये तो खैर पहला दिन का ही है। तो मैं अपने मंदिर को साफ़ करके आसन वगैरह बिछा कर भगवान जी के कपड़े को पहना दे रही थी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि भगवान जी के साइजेस फ़ोटो के जो होते हैं वो थोड़े बहुत से अंतर होते हैं, तो कपड़े में मैं बहुत बार कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन किसका है। तो वही मैं देख तो मंदिर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह मैंने भगवान जी को पहना कर जो दिया बाती होती है शुरू की कर ली थी। और जो वो शारदीय नवरात्र होता है ना, तो उसमें तो मैं माता जी की चौकी वगैरह लगाती हूँ और कथा वगैरह करती हूँ, लेकिन इसमें मैं उस तरीके से नहीं करती। शुरू से ही मैं इसमें बस सिंपल तरीके से ही करती हूँ। तो मंदिर वगैरह साफ़ करके जो दिया बाती भोग होता है वो करके मैं चालीसा ही पढ़ ले रही थी, ज़्यादा कुछ मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम था और इनको ऑफिस भी निकलनी थी। बहुत वो हो जाती है ना, जल्दबाजी हो जाती है। कितनी भी जल्दी उठिए, जब घर का द्वार साफ़ सुथरा कीजिए ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो अब हो गई है मेरी पूजा। ये देखिए माता रानी, तो टाइम काफ़ी हो गई है, इनको ऑफिस निकलना है, तो मैं जाती हूँ जल्दी से चाय रख देती हूँ, क्योंकि दोनों का व्रत है, तो कम से कम चाय पी लें। खीरा वगैरह कट कर देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं। एक ही कैसे करती है, मेरा नाम कैसे करती है प्रिंसेस? बैठ के करो। तुम करो बाबू। तो यहाँ पे पूजा तो मेरी हो गई थी, तो बच्चों को भी दूध पानी हो गया था, हस्बैंड जी दे दिए थे, तो मैं जल्दी से आगे बहुत फटाक से चाय बैठा दूँगी। वैसे मैं जनरली मखाना और बादाम भूनती थी, लेकिन हस्बैंड जी का मन नहीं था वो खाने का, वो कहते बस खीरा एक काट कर दे दो, तो मैं खीरा जल्दी से कट कर दूँगी और चाय थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी। अभी मन नहीं था और टाइम भी नहीं था कि ज़्यादा मैं भूंज भांज करती हूँ। और बच्चे ये जो खेल रहे थे ना, मेरा नाम है कोको, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी स्टोरी है, जिसको मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि वैसे क्यों खेलते हैं, किससे सीखे, कौन है जिसको वो देख के ऐसे करते हैं, सब कुछ बताऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी चाय भी बनने पर ही थी और मैं बहुत जल्दी से जो कुकम्बर था उसको कट करके इनको दे दूँगी। अब इस टाइम हो गया था शायद से 10। दोनों बच्चे मेरे नहला दिया था मैंने दोनों को, मैंने खुद भी चाय उस टाइम पी लिया था, तो फिर कुछ नहीं खाई पी थी। बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो बच्चे इस टाइम छुट्टियां हैं तो खेल रहे थे। क्या है कि प्रिंसेस की भी एडमिशन करवानी है और बाबू के लिए भी कोई दूसरे स्कूल में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ का फॉर्म अप्लाई किए हैं। अगर वहाँ एडमिशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जहाँ था वहीं पे पढ़ाना ही होगा। तो इस कारण से अभी ये भी स्कूल नहीं जा रहा है। अदरवाइज़ न्यू स्लेशन तो स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन हम लोगों के साथ ये है कि फॉर्म अप्लाई की हूँ, हो जाए तभी देखते क्या होता है।
एडविश और प्रीति खेल रहे थे बैट बॉल, तो मैं भी उनका साथ देने लगी थी। बच्चे बहुत खुश होते हैं अगर आप उनके साथ खेलें। इधर से नहीं देखो, चलो करो। मारो प्रिंसेस। खाना क्या खाएगा बेटा? आज आपका व्रत है, आज आप खिचड़ी बना दीजिए। आज शू का याल है बाबू के आँख में? मम्मा डांटी है ना। चलो याद कर लिए। इसका क्या होगा बाबू? डार्क का? डार्क का लाइट। देखो ये लड़की लाइट बंद कर रही हो, लाइट बंद कर रही हो। इसको मारो, ये टकलू को मारो कोई। चलो नीचे उतरो। तुम क्या खाओगी? आज आपका व्रत है, खिचड़ी बना दीजिए। खुशी से खा लोगे ना, मुंह नहीं ना बनाओगे? नहीं, खुशी से खा लूंगा। हाय हाय, कितने दांत टूट गए बाबा के, देखो। चलो ठीक है बेटा, बनाओ, मम्मा खिचड़ी चढ़ा के आ रहे हैं। हाँ बाय। तो बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे क्या, प्रिंसेस तो कम ही पढ़ती, ना ही पढ़ती। उसको लिखवाती भी हूँ ना हाथ से, तो पता नहीं कि वो नहीं लिखती है। मतलब ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाने का मन ही नहीं करता। मैं कहती चलो कुछ दिन में तुम्हें स्कूल जाना ही है तो तुम वही अपना सीखती रहना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खिचड़ी चढ़ाने के लिए। बच्चों का पहले मैं खिचड़ी बना कर अलग कर दूँगी, उसके बाद फिर गैस धुलना है, क्योंकि फिर हस्बैंड जी भी तब तक आएंगे तो चाय पानी वगैरह कुछ ना कुछ बनानी होगी व्रत वाली। तो पहले मैं नमक और अनाज की चीज़ें जो है ना उसको करके हटा लेती हूँ। यह व्रत रखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जो वो शुद्धि करनी होती है ना, बार बार गैस धुलना, चीज़ों को रखना, देखना, बच्चे मुंह में हाथ डालते, बार बार उनका हैंड वॉश करवाना कि कहीं कुछ टच ना कर दे, कुछ छू ना दे, ये बहुत टफ होता है। खैर अगर आप कुछ ठान लेते तो हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है, तो हो ही जाता है। यहाँ पे मेरी खिचड़ी हो जाएगी, चढ़ा दूँगी मैं, और ये लगभग 15 से 20 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार ना। और ये बेड है जो मैंने सुबह में बहुत अच्छे से सेट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को बेड पर ही कूद कूद के खेलने में बहुत अच्छा लगता है। और अब कहाँ तक समझा सकते हैं, मैं कहाँ तक समझाऊँ, कहाँ तक क्या करूँ। उनको जैसे मन होता है, छुट्टी है तो वो खेलते ही कूदते रहते हैं, बस ऐसे ही। इसको नहीं पढ़ने का मन करता है, ये नहीं पढ़ती है फैमिली, लेकिन मैं तो पढ़ने के लिए। यहाँ पे प्रिंसेस कह रही कि मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ ना, थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी तब मैं पढ़ूँगी। इसको ये नहीं पता है कि अब इसके पढ़ने केस हो गए। तो कोई नहीं, स्कूल जाएगी थोड़े ही दिन में, बहुत जल्दी, तो ये भी अब लाइन पर आ जाएगी। पर ये है कि बाबू इस एज में बहुत कुछ जान गया था, ओरल भी जान गया था, रिटन भी जान गया था। प्रिंसेस ओरल तो चलो ठीक ठाक जान जाती है, बट रिटन में भी इसको कुछ भी नहीं आता है, पता नहीं जल्दी सीखती ही नहीं है क्या होता है। तो मैं बाबू को पढ़ा रही थी और प्रिंसेस मुझसे खेल रही थी। अब इस टाइम ये आ गए थे ऑफिस से। ये जो मैंने 2 कढ़ाई ली थी ना, उसमें से एक कढ़ाई है जिसको मैंने बना दिया है पूजा पाठ वाली, मतलब जो व्रत के खाने पीने होते हैं ना, वो मैं इसमें बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको गैस पर चढ़ा के इसके जो स्टिकर होते हैं ना हल्के गर्म में, उसको निकाल दिया था। उसके बाद इसको धुल कर फिर मैं इसको करूँगी यूज़। तो मैं भून रही थी मखाना और बादाम। तो मखाना बादाम जब भी आप साथ में भूंजिए ना, तो मखाना को थोड़ा देर पहले डाल दीजिए घी देने के, ताकि मखाना थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है। फिर आप बादाम डालिए तो बादाम खुद ब खुद ही रोस्ट हो जाता है, वो नीचे से बैठ जाता है ना, इस कारण। ये फैमिली तो अभी हो गया है शाम का 4:30, बाबू गया है ट्यूशन, और मैं आ गई हूँ इस रूम में। उस टाइम हमारा मखाना और बादाम हुआ था, फिर चाय हुआ था, फिर मैंने कुछ अपने और भी पर्सनल काम किए, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो यहाँ पर कपड़े देखिए इस तरीके से है। इसमें वो कपड़े हैं जो उस दिन मैंने आयरन करने के लिए निकाले थे ना, उसको मैं डाले ही नहीं, तो वो भी अंदर से ये देखिए ऐसे हो गए हैं। तो देखने से लग रहा है कि बहुत सारे कपड़े, लेकिन ज़्यादा है नहीं, 2 दिन के धुले हुए। तो बस अब मैं बैठ करती हूँ कपड़ों को फोल्ड और इस पेट को क्लीन सही से, है ना। मैसी सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, तुरंत ही हो जाएगी और मेरा टाइम भी कट जाएगा इधर। तो कपड़े सरियाने का नंबर आ ही गया था। मतलब ये बेड ऐसा है ना, श्रापित बेड है, इस पर कोई सोता नहीं है ना, तो जितने भी कपड़े पता नहीं कैसे यहाँ पर हो ही जाते हैं, ये कभी भी पूरा क्लीन नहीं होता है।
मैं क्लीन करती हूँ और फिर से ये गंदी हो जाती है बहुत जल्दी से। ऑफ कोर्स हम लोगों के ही कपड़ों से, बच्चों के कपड़ों से ही होती है, लेकिन हो जाती है। इसे पता नहीं कैसे जो गंदे वाले पिल्लो कवर थे ना वो भी आ गए थे। ये बेडशीट तो धुला हुआ था लेकिन वो पिल्लो कवर धुले हुए नहीं थे, तो मैं सूंघ कर उसको फिर अलग कर देती हूँ कि नहीं ये तो गंदे हैं। और बाकी सारे कपड़े यहाँ पे धुले हुए थे तो मैं सरिया लूँगी। ये पापा के पुराने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो इनकी मैम ने दिए थे, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से ख़राब कर दिया है। तो देख के हेडक लगता है ना कि अरे यार इतना है, सरियाना है, टाइम लगेगा, लेकिन मन भी लग जाता है क्योंकि यहाँ जो खिड़की है ना कुछ ना कुछ आप उससे देखते रहिए और बहुत अच्छी अच्छी हवा भी आती है, तो अच्छा लगता है करने में। कर भी लिया, तब तक मेरा आ गया एक पार्सल, तो मैंने छोटा सा मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है, इसको मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए, ये ना की होल्डर है, इसको ऐसे करके लगाना है, हुक है इसकी ये। हाँ, और इसमें आप चार्जिंग वाले के बगल में लगाइए तो इसमें फ़ोन वगैरह चार्ज भी आराम से हो जाएगी। ये 100 रुपीज़ की मुझे मिले हैं, तो अच्छी है, यूज़फुल है और थोड़ी सी यूनिक भी है। तो मैंने देखिए ये बेड कर दिया है अच्छे से सेट, मतलब खाली तो टाइम हो गया है 5:30 का। मैं 4 सवा 4 से लगी थी, धीरे धीरे कर रही थी तो समय तो बीतती गई ना ऐसे सही आ रहा है। तो जाती है, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर संध्या का टाइम हो जाएगा तो संध्या बातें करके कुछ फलहार वगैरह बनाते हो। तभी हो गया शाम का 7 बजे में 10 मिनट देरी है। अब मैंने कर ली है संध्या माता रानी की, है ना। मैं वेट कर रही हूँ कि ये ले गया है प्रिंसेस को भी साथ में बाबू को लाने के लिए, और 6 बजे की उसकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अभी तक आए नहीं है। शायद बच्चों को कुछ खिलवाएंगे तो नहीं, बाहर का कुछ खरीदवा रहे होंगे, ब्रेड वगैरह, तो हो सकता है उसमें लेट हो रही हो। तो बस बाबू लोग आ जाते हैं तो उनको दूध वगैरह देकर और शाम का जो स्नैक्स होता है वो सब देकर मैं आ गई थी फिर से किचन में। मेरा खुद चाय पीने का मन नहीं हुआ था क्योंकि हम लोगों ने 2 बार चाय पी ली है। गर्मी के दिनों में ज़्यादा चाय अच्छी नहीं लगती है और मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब मुझे चाय नहीं पीने का मन करता। मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तो पीनी चाहिए, लेकिन सच में इस टाइम चाय बहुत ज़्यादा वो नहीं पीने का मन कर रहा है। व्रत है तो चलो 1-2 बार भी हो जा रहा है, अदरवाइज़ तो और भी कम ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बनाने लगी थी फलाहार में बना रही थी। बहुत हल्का सा घी देकर मैंने चढ़ा दिया था आलू छोटा छोटा काट कर छीलकर, और एक तरफ से मैंने कर दी थी साबूदाने की खीर की तैयारी। तो इस आलू को मैं फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ से मैं टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही थी। और कुछ भी किचन में कीजिए, प्रिंसेस तो नहीं लेकिन बाबू बहुत जल्दी से आकर देखता है कि मम्मा क्या कर रही है। तो ये देखिए मैंने घी इतना कम दिया है ना कि ये बिल्कुल आलू लगने लगी थी, जिसमें कि ये लोहे का कढ़ाई है, बल्कि मैं उस एल्युमिनियम बनाती थी तब नहीं लगती थी, लेकिन इसमें लग रही है पता नहीं क्यों। और ये जो काली जैसी हो गई है ना बीच से, वो साफ़ भी नहीं हो रही थी। मुझे लगता है ये पूरा कढ़ाई है ना काला हो जाएगा लोहे का, इसी कारण से मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर रही थी फिर भी ये साफ़ नहीं हुई थी। तो बीच में मैंने गड्ढे जैसा करके उसमें डाल दिया था टमाटर। अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको हटाऊंगी तो जो टमाटर थे ना वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर इसमें मिलाकर थोड़ी देर में आलू को पका लूँगी। पकाऊंगी मतलब ये बस होने पर ही है, 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। और एक तरफ से मेरी साबूदाने की खीर भी बन रही थी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती है आप लोगों को अच्छी लगी हो।